शाह बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, हेडक्वार्टर में इनका इस्तकबाल करते हैं। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के जिला पुंछ के असेंबली सेगमेंट सुरनकोट से जनाब मेहताब हुसैन शाह साहब भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जनाब मोहतरम मेहताब हुसैन शाह जनाब बुखारी फैमिली से जो वाबस्ता हैं, मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आपको बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मैं पेश करता हूं। तालियों के साथ इस्तकबाल, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत आपको मुबारक है, दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारक है। जनाब इकबाल मलिक साहब तालियों के साथ इस्तकबाल करें। अब मैं जनाब अजहर मनाज साहब से कहूंगा, जो कि सुरनकोट के बीजेपी के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जोरदार तालियों के साथ जनाब मलक साहब, करामत हुसैन मलक साहब, पहाड़ी कबीला धराल, जोरदार तालियों के साथ संजय केसर साहब जो वहां वाइस प्रेसिडेंट है सुरनकोट म्युनिसिपल कमेटी के, ये मेहताब बुखारी साहब का वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों का। साथियों, हम सब जानते हैं कि जनाब मोहतरम मेहताब हुसैन शाह बुखारी साहब, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली से वाबस्ता हैं, इनके जो थे दादा मोहतरम जनाब सैयद जमात अली शाह बुखारी साहब, जो कि 18 साल एमएलए रहे, तब सुरनकोट और मेंढर ये एक ही असेंबली सेगमेंट होती थी। 18 साल तक मेहताब बुखारी साहब के मोहतरम जो दादाजी थे जनाब सैयद जमात अली शाह बुखारी साहब, वो वहां के एमएलए थे। उसके बाद वहां 3 दफा इनके ताया साहब अंकल जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि पहाड़ी कबीले के एक हमारे रूए रवा हैं, वो वहां सुरनकोट से एमएलए रहे। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसी खानदान की एक बड़ी शख्सियत, जो कि पीर खानदान से वाबस्ता हैं, जनाब मेहताब हुसैन शाह बुखारी साहब ने भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए हैं। इनके साथ साथ यहाँ बड़ी तादाद में और भी साथी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं एक एक करके सबको यहाँ मंच पर बुलाता हूँ और इनके साथ साथ ताकि यहाँ आए फारूक हुसैन शाह साहब, और जनाब जोरदार तालियों से जनाब फारूक हुसैन शाह साहब आपका हम इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद। ये तो सही। जनाब इमरान खान साहब, क्या बात है, चलिए जोरदार तालियों के साथ इमरान खान साहब पहाड़ी कबीला, इनको हम यहाँ इस्तकबाल करते हैं, आपका वेलकम करते हैं जनाब मोहतरम इमरान खान साहब। और इसके साथ साथ जैद हुसैन शाह साहब और किफायत हुसैन शाह साहब भी आ जाएं, मुबारकबाद है जनाब जैद साहब, मुबारक किफायत हुसैन शाह साहब। उसके बाद महमूद शाह साहब भी, मुबारक है जनाब, और भालियो से ठीक है। चलिए इम्तियाज शाह साहब, इम्तियाज शाह साहब यहाँ तशरीफ फरमाएं, मुबारक है। मुख्तार साहब, मुख्तार शाह साहब, जनाब बड़ी बड़ी मुबारक है आपको। मौलवी साहब को बड़ी बड़ी मुबारक है, मौलाना साहब को
बहुत बहुत मुबारक है। क्या बात है, आपने हमारी शान बढ़ाई है। और जनाब पूरा जनाब शबीर हुसैन शाह साहब, जोरदार तालियों के साथ। ये वहां के अमाम हैं, अमाम मिलो जी, अमाम साहब बड़ी मुबारकियत भाई, मुबारक आपको जी, मुबारक। शबीर हुसैन शाह साहब, राहुल जी आगे, नहीं, बड़ी मुबारक। ये एक बहुत ही माया नाज शख्सियत के मालिक जनाब शबीर हुसैन शाह साहब का भारतीय जनता पार्टी में हम इस्तकबाल करते हैं। बहुत अच्छा, मुबारक है जनाब, क्या बात है। चलिए साजिद हुसैन शाह साहब, मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। तालियों के साथ इस्तकबाल करें। चलिए बहुत बहुत मुबारक। इफ्तिकार हुसैन शाह साहब जो कि सुरनकोट के एक मायानाज शख्सियत हैं हमारे, शाबाश। पीर साहब सरफराज साहब, तालियों के साथ पीर साहब का इस्तकबाल भारतीय जनता पार्टी में, शाबाश। जनाब वजाद काजमी साहब, मैं गुजारिश करता हूं जनाबे पीर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। काजमी साहब, तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। काजमी साहब, दानिश काजमी साहब, मुबारकबाद पेश करता हूं दानिश काजमी साहब को, बड़ी बड़ी मुबारकियत हुई, शाबाश। जनाब वजाद हुसैन काजमी साहब, आपको इस्तकबाल करते हैं हम बीजेपी में, मुबारक है तुसी काजमी साहब। पहाड़ी कबीला बाले हो तुस, शाबाश, बहुत मुबारकबाद है। आप इधर आए, इलियास खान साहब, इनको पार्टी में शमूलियत करें, अपने हाथों से तालियों से इस्तकबाल करें। इलियास खान साहब जो कि बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर स्टेट के हैं, मैं इनके हाथों से ये ज्वाइनिंग्स हो रही हैं जनाब, तालियों के साथ इस्तकबाल करें। चलिए इधर आओ, इधर क्या नाम इनका, मेहताब साहब इधर आए, चलो बाकी वाले साथ आए। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मेहताब हुसैन शाह बुखारी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बड़ी माया नाज शख्सियत के मालिक मेहताब बुखारी साहब जो कि सुरनकोट, पुंछ, मेंढर, रजौरी, इन तमाम एरिए के रुए रवा हैं और एक बड़े माया नाज शख्सियत के मालिक हैं, एक यंग डायनामिक लीडर। हम दिल की गहराइयों से आपका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और मौलाना शबीर हुसैन शाह साहब जैसी मायानाज शख्सियत, मौलाना साहब, आज तमाम मौलाना भी भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं दिल की गहराइयों से जनाब। मौला इमाम साहब एक बड़ी एक हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले, एक खिदमत खलक करने वाले, एक नायाब इंसान, एक मायानाज शख्सियत के मालिक। हमें बड़ी खुशी है कि मौलाना साहब, इमाम साहब, आपने बीजेपी में शमूलियत की है। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत खुशी है जनाब, क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। जबीर हुसैन शाह साहब, शबीर शाह साहब के बाद जबीर शाह साहब, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक इनको, दिल की गहराइयों से आपको मुबारक है जनाब। तो हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं यहां ये ज्वाइनिंग हमारे सुरनकोट के एरिए से हुई है और शंटी मनास जी, जिनको अजहर मनास साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट साहब, और इकबाल मलिक साहब, इनके साथ साथ हमारे जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, मोहतरम मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना साहब और सुनील गुप्ता साहब, प्रदीप शर्मा साहब,
इन सब की मेहनत से, और हमारे केसर जी, संजय केसर साहब जो सुरनकोट म्युनिसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इन सब की मेहनत से, और सबसे बड़ी जो दुआएं इनके लिए, इनको गाइड किया जनाब, जिनको हम पीर कहते हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि एक पहाड़ी कबीले के मायनाज शख्सियत हैं। और थोड़े दिनों बाद जब पार्लियामेंट में जबरदस्त हलचल होगी तो आप देखेंगे जनाब मोहतरम हमारे सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, पीर साहब, जो आपको वहां नजर आएंगे जब पार्लियामेंट में लगता है कि कुछ तो उस रोज ये मायानाज शख्सियत भी जो है वो आपको वहां जोशो खरोश के साथ वहां नजर आएंगे। मैं आप सबको, तमाम साथियों को दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मेरे साथियों, आज आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। चाहे हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गांव का है या शहर का है, जम्मू रीजन का है या वादी कश्मीर का है, हर शख्स आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। जिस तरह से मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया, यह उसी का परिणाम है कि आज मेहताब हुसैन शाह बुखारी साहब, इमाम शबीर हुसैन शाह साहब और नौजवान साथी यहां, वो चाहे इमरान खान साहब हों, कफायत हुसैन शाह साहब हों, जुबैर हुसैन शाह साहब हों, महमूद शाह साहब हों, इम्तियाज शाह साहब हों, या तमाम जो साथी हैं यहां, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम सब जानते हैं, सुरनकोट हो, पुंछ हो या मेंढर हो, या इवन डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो, मंजाकोट, थन्ना मंडी, द्राल, बुद्धल, निशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट हो, ये जो बॉर्डर के एरिया हैं एलओसी के साथ लगे, इन लोगों ने पिछले 30-35 सालों में बड़ी मुश्किलात देखी, बड़ी जद्दोजहद की इन लोगों ने। और आज जब अमन सारे जम्मू कश्मीर में आया तो खुलकर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथियों, दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं ये कारवां, ये काफिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या शहर के, क्या गांव के, क्या जम्मू के और क्या वादी कश्मीर के, क्या पहाड़ी कबीले के हों या गुजर बकरवाल हों, गद्दी सिप्पी हों, सब मिलजुल कर एक होकर भारतीय जनता पार्टी के इस कारवां को आगे उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा टारगेट। साथियों, जिस रोज मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नारा था मिशन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कहा सब हमारे हैं। 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक फैमिली है, एक परिवार, और 135 करोड़ हिंदुस्तानी जिस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार में हिंदू भी हैं और मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, एक फैमिली हैं। और मुझे विश्वास है जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किए, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, और मोदी साहब ने पहले यहां गुजर बकरवालों को उनके हक दिए, जमीनों के मालिकाना हक, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो बैन लगा था नौकरियों में गुजर बकरवाल नौजवानों के लिए, वो काला कानून खत्म किया।
गुजर बकरवाल कबीले से मेंबर पार्लियामेंट, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट यहां लागू किया और गुजर बकरवाल कबीले के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया। और वहीं अमित शाह साहब ने जिस तरीके से पहाड़ी कबीले को अपने सीने से लगाया, पहाड़ी कबीले के लोगों का दर्द जिस तरीके से हमारे मुल्क के जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने समझा, आज मैं देख रहा हूं चाहे गुज्जर बकरवाल कबीले का कोई शख्स हो या पहाड़ी कबीले का, सब मिलजुल कर एक ही नारा, एक ही झंडा, एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चूंकि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सब हमारे हैं, हम किसी में कोई भेदभाव, कोई फितना नहीं बनाते, सब हमारे हैं, सब हमारे लखते जिगर हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। मैं एक बार फिर आप तमाम साथियों को जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं ये कारवां, ये काफिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और अब मैं श्री मेहताब बुखारी साहब से कहूंगा कि दो अल्फाज आज के इस मौके पर वो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम जनाब रविंदर रैना साहब, सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जनाब इकबाल मलिक साहब, राजीव शर्मा साहब, अजहर मनाज साहब, संजय केसर जी और जितने भी पार्टी के कारकुनान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। असल में मेरा पिछले महीने की 28 तारीख को मेरा प्रोग्राम यहाँ पे था, मैंने टाइम लिया था, किसी कारण में उस दिन यहाँ पे नहीं आ पाया। आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं सीधा सुनकोट से बुखारी साहब के पास आया। बुखारी साहब की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा ये था कि अगर बुखारी साहब चलेंगे तो मैं आज ही ज्वाइन करूँगा। मैंने किसी सिंगल आदमी को नहीं, और वहाँ से जिसको पता लगा वो मेरे साथ आए। हमने जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो उनका मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमने उस मिशन को, सब हमारी ये टीम है, सब मिलकर हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी बीजेपी जो है, इस वक्त लोगों की सोच बदली है, लोग बदले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक दौर था, उसके बाद पीडीपी का दौर आया, अब जो है आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी का है, आने वाली सरकार जो है वो बीजेपी के है, और आने वाले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी बीजेपी के ही होंगे इंशाल्लाह, और रविंदर रैना साहब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जो लोग आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बुखारी साहब। अब हमारे मैं जनाब मोहतरम इमाम जनाब शबीर हुसैन शाह साहब से कहूंगा कि दो अल्फाज आज की इस महफिल में वो रखेंगे। जनाब बुखारी साहब, जनाब रविंदर राणा साहब और यहाँ पर हमारे मेहताब बुखारी साहब, इनके तमाम साथी आए हुए, हम सब रविंदर राणा साहब को और बुखारी साहब को मुबारकबाद देते हैं, और हम सब आपस में मिलकर इंशाल्लाह आगे इस पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब इमाम शबीर हुसैन शाह साहब। अब मैं जनाब अजहर मनाज साहब से कहूँगा कि इस आज की इस महफिल में वो भी अपने दो अल्फाज यहाँ रखें। रिस्पेक्टेड जनाब रविंदर रैना साहब, राजीव शर्मा साहब, हमारे पहाड़ी लीडर जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, आज बड़ी खुशी का मौका है हमारे बीच तमाम रजौरी के भी हमारे लीडर जनाब इकबाल मलिक साहब जो पहाड़ियों की जान है, उनके साथ हमारे रजौरी के परवारी डोगरा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अलियास खान साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता है, संजीव केसर जी जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी सुरनकोट के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं तमाम नौजवान साथियों का शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस अपने दिल की अमीद गहराइयों से जनाब मेहताब अहमद बुखारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी अगर पहली सीट को जीतेगी और वो सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी होगी जहाँ से पहले एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और भारी लीड से बनेगा। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास जो नारा है, मैं आपको ये क्लियर और वाज़िया तौर पे आज इस स्टेज से ये कहूंगा, आप
अपने तमाम उन पॉलिटिकल लीडर से जो डिफरेंट पार्टीज के अंदर आज भी मौजूद है, मैं उनको दावत दे रहा हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के थले आइए, चाहे वो डीडीसी मेंबर हैं, सरपंच हैं, पंचेज हैं। हमारी जो पिछली 70 साल से डिमांड थी, आज इंशाल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की मेहनत की वजह से, जनाब रविंदर रैना जी की वजह से आज वो पूरी होने जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारी तादाद में जो है बुखारी साहब की सरबराही में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत होगी। मैं तमाम साथियों का और बिलखुसूस जनाब रविंदर रैना जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इधर जो है वो मौका दिया। शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।